अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुशामदीद। तो आज मैं आपके लिए वो सारी मालूमात लेके आई हूँ जो न्यू स्टूडेंट्स को वर्चुअल यूनिवर्सिटी में अच्छी तरीके से स्टडी करने के लिए ज़रूरत होती है, यानी कि एलएमएस को अच्छे तरीके से हैंडल करने का तरीका, एलएमएस किस तरीके से चलाना है, एलएमएस क्या है और किस तरीके से अपनी सारी एक्टिविटीज़ आपने परफॉर्म करनी है। तो जैसे ही आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं, उसके बाद आपको जो है वो एक अनाउंसमेंट में, यानी कि एक आपके पास मैसेज आएगा, उसमें आपको एक आईडी और एक पासवर्ड दिया जाएगा। वो उनके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि एलएमएस का आईडी और पासवर्ड होगा। ये एक ऐप है जिसमें आप उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स और दीगर एक्टिविटीज़ जो आपने परफॉर्म करनी है, जिससे वो रेगुलर बेस पे आपका जो है वो वहाँ पे पता चलता रहेगा कि आप एक स्टूडेंट हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ आपको इसी के अंदर परफॉर्म करनी होती हैं। तो जो आपको आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, उसके लिए आप एलएमएस की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप इसकी साइट पे जाके vulms.vu.edu.pk पे जाके आप इसकी साइट पे आएंगे और फिर आपके पास ये सामने स्क्रीन आएगी जिस पे आपने यहाँ पे अपनी आईडी और पासवर्ड एंटर करना है। और उसके बाद आपने जो है मज़ीद आगे जो चीज़ें हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। पहले हम इसको एंटर कर लें। पेज आएगा जिस पे आपको वो सारे सब्जेक्ट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे जो आपके सिलेक्ट हुए होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट्स प्री सिलेक्टेड होते हैं और आगे फिर आपने सब्जेक्ट्स अपने खुद सेलेक्ट करने होते हैं, मतलब जो आपको लिस्ट दी होगी होती है उन्हीं में से सिलेक्ट करने होते हैं। तो जैसे अब ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे ही समझ लें कि ऐसे आपके सब्जेक्ट्स की लिस्ट होगी आपके पास यहाँ पे। और इन सब्जेक्ट के एंटर जाने से पहले मैं आपको बात बता देती हूँ, यहाँ पे ये असाइनमेंट्स लिखा हुआ है, ये जीडीबी लिखा हुआ है, ये क्विज एक्टिविटी अनाउंसमेंट्स, ठीक है। तो वैसे इसको एंटर करें तो अंदर आपको लेक्चर्स की सारी डिटेल मिलेगी, वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन अभी ऊपर हैं तो हम ये बता देते हैं कि इस पे ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपकी वो एक्टिविटीज़ हैं जो लेक्चर्स के दौरान चलेंगी। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप रेगुलर बेस पे लेक्चर्स लेंगे, क्योंकि आपको वीक वाइज आपके पास अनाउंसमेंट आएगी। जब अनाउंसमेंट आएगी तो इसके ऊपर जो है वो रेड कलर का एक निशान सा आ जाएगा कि आपकी अनाउंसमेंट ओपन हो, जो है वो आपकी असाइनमेंट ओपन हो चुकी है। जीडीबी क्या होता है? बिल्कुल असाइनमेंट की तरह ये भी होती है। आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उसके ऊपर आपने लिखना होता है। असाइनमेंट भी आपको एक टॉपिक दिया जाता है। क्विज यानी कि आपको बताया जाता है कि इतनी रेंज में, यानी जितने आपने लेक्चर्स लिए हुए 2 वीक के हो चुके हैं, 3 वीक के, इसके अंदर से आपका क्विज आएगा, तो वो क्विज आपको अटेम्प्ट करना होता है। यानी ये सारी एक्टिविटीज़ हैं। उसके अलावा दीगर अनाउंसमेंट्स भी अगर कुछ हों, कुछ चेंजेस हो रहे हैं या नेक्स्ट कुछ होने वाला है, या फिर ये असाइनमेंट जीडीबी असाइनमेंट वगैरह क्विज वगैरह, इनके बारे में भी जो अनाउंसमेंट है वो इस अनाउंसमेंट सेक्शन में आ जाएगी। यानी कि इसमें आपको सब कुछ ये बताया जाता है, हर सब्जेक्ट की ये चीज़ें। तो होम पेज में अब हम चलते हैं एंटर CS101 में ही देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपको लेक्चर्स की सारी डिटेल मिलेगी कि जैसे ये देखें यहाँ पे अब ये वीक वाइज लेक्चर लिखे हुए हैं कि आपको ये लेक्चर्स अटेंड करने हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने वीक फर्स्ट पे जब क्लिक किया तो इसके अंदर ये देखें लेक्चर्स के जो है वो नेम, उनके सारी डिटेल आ चुकी है। जैसे हम इसको लेक्चर्स को मैं क्लिक करेंगे और लेक्चर शुरू हो जाएगा, ठीक है, करेंगे। और फिर उसके बाद जो है आपके वो लेक्चर्स काउंट होते जाएंगे। अगली चीज़ जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे है टू डू कैलेंडर पे, अगर हम जाएँ इसके सेक्शन में क्या है, तो इस सेक्शन में आपको सारा वो मिलेगा कि आपके लेक्चर्स कब कैसे होने हैं, और जीडीबीज असाइनमेंट्स क्विज वगैरह आपके जिस तरतीब से होंगे वो सारी चीज़ें इसमें मौजूद होंगी। आई थिंक इंटरनेट स्लो है, थोड़ी देर लग रही है, लेकिन आपको मैं ये सारी चीज़ें समझा देती हूँ। ग्रेड बुक में आपको जैसे ही आपका चल रहा होगा सेमेस्टर, उसकी सारे ग्रेड्स बताए जाते हैं, ठीक है। अकाउंट बुक में आपकी जो फ़ी पे हो चुकी है, जो होगी, यानी एडमिशन अगर फ़ी आपने पे किया है तो वो वहाँ पे अकाउंट हो चुकी होगी। उसके बाद सेमेस्टर फ़ी जैसे ही आपके अनाउंसमेंट वगैरह आएगी वो आप पे करेंगे, तो इस सारी का हिसाब किताब उसमें होगा। उसके अलावा आपकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है, यानी कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी अटेंडेंस हो रही होती है, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो अटेंडेंस वाइज नहीं होते, तो उन सब की प्रोग्रेस कैसी चल रही है, आपने असाइनमेंट पूरी कंप्लीट की है या नहीं, जीडीबीज की है या नहीं। अच्छा, ये अब टू डू कैलेंडर ओपन हो चुका है, हम इसमें देख लेते हैं कि ये आपका सारा कैलेंडर जो है इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कि असाइनमेंट्स, जीडीबीज, क्विज वगैरह सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा कि असाइनमेंट अब पेंडिंग है या नहीं, या जीडीबी, ये सब कुछ यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। कुछ बुक्स जो सीएस वगैरह कर रहे होंगे या आईटी कर रहे होंगे, उनके प्रैक्टिकल्स भी होंगे, तो उन सब की यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि आप कब कब कौन कौन सी चीज़ इम्पो जो है वो ओपन होनी है, ठीक है। उसके बाद अकाउंट बुक में मैंने जैसे कि आपको बता दिया कि आपको वो सारा अकाउंट होंगे कि आपने कौन सी फ़ी पे कर दी है, कौन सी नहीं की। ये देखें, ये सारी फ़ीस यहाँ पे आपको पता चल जाएंगी, कब पे करनी है, कब उसकी लास्ट डेट है, कब उसकी जो है वो शुरू हुई है, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे प्रोग्रेस में आपकी अटेंडेंस और आपकी जो ओवरऑल अटेंडेंस है, और उसके अलावा आपकी ये देखें आपकी पार्टिसिपेशन किस तरीके से चल रही है, आपने कोर्स कंटेंट्स यानी कि पूरा किया है या नहीं, असाइनमेंट्स, जीडीबीज, ये उन सब की अटेंडेंस, आपकी प्रोग्रेस यहाँ से पता चलेगी। उसके बाद आपको लेक्चर शेड्यूल के कौन सा लेक्चर कब ओपन होगा, ये इस सेक्शन में आपको जाके पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको जो लेक्चर आपको शुरू होंगे वो सारे आपको पता चल जाएंगे। उसके अलावा अगर आपने कोई मेल करनी होगी या मेल उधर से आपके पास आई होगी, तो वो सारी जो हैं वो आपको इस सेक्शन में मिल जाएंगी।
यहाँ पे आप एंटर करेंगे, आपको अगर मेल भेजनी है कोई तो आप वो मेल भेज सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे वो भी देख लेंगे। उसके अलावा अगर आपने खुद नोट्स कोई बनाने हैं, नोट्स अगर आपने बनाए हैं किसी भी चीज़ के हवाले से, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो वो आप यहाँ पे बना के सेव कर सकते हैं इसमें अपने सब्जेक्ट्स के लिहाज से। उसके अलावा आपकी स्टडी स्कीम, माई स्टडी स्कीम में क्या है कि आपका जो कोर्स चल रहा है वो सारा यहाँ पे उसकी डिटेल दी गई है कि आपके कितने सेमेस्टर होंगे, हर सेमेस्टर में कितनी बुक्स होंगी, यहाँ पे आपको सब कुछ, क्योंकि आपने अभी फर्स्ट सेमेस्टर शुरू किया होगा तो आपको यहाँ पे अपने सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर का नहीं मिलेगा, बल्कि आपको जितने आगे सेमेस्टर आपने पढ़ने पूरी स्टडी स्कीम यहाँ पे बताई गई होगी। ठीक है, कि कौन से सेमेस्टर में आपने कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या क्या सिस्टम्स होंगे। और माई स्टडीड कोर्सेज में आपके वो कोर्सेज शामिल होंगे जो आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, यानी कि जब सेमेस्टर आपका क्लियर हो चुका होगा उसका रिजल्ट और वो जो आप पढ़ चुके हैं वो इसमें आ जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे स्टूडेंट सर्विसेज है। स्टूडेंट सर्विसेज में आपको जो है ये यहाँ पे ये कुछ डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं कि आपने अगर कुछ भी किसी भी किस्म की आपको हेल्प चाहिए हो, आपको किसी किस्म की अगर कोई क्वेश्चन हो, आपको हर लिहाज से आप यहाँ पे जो है वो जिस जिस चीज़ में आपने अप्लाई करना है, कुछ भी चीज़ें आपको हेल्प चाहिए, जिस भी सेक्शन से आपको चाहिए उस सेक्शन में आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और अपनी जो है वो उसके लिए उनको बोल सकते हैं कि मुझे इस चीज़ में हेल्प चाहिए। उसके अलावा आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं उनसे, यहाँ पे उनके नंबर दिए गए हैं। ठीक है, उसके अलावा आपने जो है हेल्प अगर कोई चाहिए तो आप यहाँ से ईमेल कर सकते हैं। उसके अलावा कोर्स सिलेक्शन आपके फर्स्ट सेमेस्टर में तो आप सिलेक्टेड होंगे आपके सब्जेक्ट्स, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट जब आपको कोर्स सिलेक्ट करने होंगे तो यहाँ पे आपकी जब कोर्स सिलेक्शन ओपन होगी, जब आपके पास मेल आ जाएगी, उसके बाद यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स भी आ चुके होंगे और सारा आपको समझ भी आ जाएगा कि आप मुझे कौन से कोर्स जो है सिलेक्ट करने हैं। रेड और ग्रीन उसके जो है वो साइन आ रहे होंगे तो आपने उनको ग्रीन करके यानी कि ओपन कर देना होगा। तो ये सारा सिस्टम होगा इसका। तो आपने ये सब कुछ सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे मतलब इस साइड पे ये सारी चीज़ें थी, ये तो हो गई। उसके बाद मैंने आपको बता दिया, यानी कि बहुत इजी चीज़ है, लेकिन आपने ये है कि वीकली बल्कि डेली बेस पे, मैं कहूँगी वीकली भी नहीं डेली बेस पे ज़रूर चेक करें, अपना एलएमएस चेक करते रहें, जो न्यू अनाउंसमेंट्स आई हुई हैं उनको देखते रहें। कुछ चेंजेस हैं, अगर लेक्चर्स के स्केड्यूल में चेंजेस आ रही हैं या आपका टाइम पे आपको अपनी असाइनमेंट्स वगैरह और अपनी जीडीबीज अपने क्विज़ वगैरह टाइम पे आपने सबमिट करवाने हैं, और कोशिश करनी है कि आप जो है वो लास्ट डेट से एक दिन पहले ही जमा करवा दें, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है स्टूडेंट्स के साथ कि वो 3 दिन 4 दिन मिलते हैं और असाइनमेंट्स के लिए तो पूरा वीक भी मिलता है, लेकिन वो क्या करते हैं, लापरवाही करते हैं और लास्ट डेट तक छोड़ देते हैं, और फिर लास्ट डेट पे एलएमएस पे इतना रश होता है कि फिर ये ऐप जो है वो सही तरीके से रन नहीं हो रहा होता और काफ़ी स्टूडेंट्स का रह जाता है। तो ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है और एलएमएस को डेली बेस पे चेक करना है। बहुत आसान चीज़ है, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लेक्चर्स भी दिए जाते हैं, पूरी कंप्लीट गाइडेंस मिलती है। और अगर मैं आपको एक और चीज़ भी दिखा देती हूँ यहाँ पे कि लेक्चर्स के दौरान अगर आप लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, ये मैंने लेक्चर के लिए ओपन किया, तो अगर आपको कोई लेक्चर में चीज़ समझ नहीं आती तो उसके लिए भी वहाँ पे क्वेश्चन का सेक्शन बाकायदा बनाया गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ, जिसे एमडीबी बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन दे सकते हैं और 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, कि आपके जो टीचर हैं, जो आपके ट्यूटर हैं, वो आपको उसका आंसर दे देंगे। ये देखें, जैसे मैं अब इसका फर्स्ट लेक्चर इसका मैं ओपन करती हूँ, तो इसका जो है वो लेक्चर के नीचे आपको पास वीडियो आ जाएगी। इसकी सबसे पहली वीडियो होगी और देन उसकी रीडिंग होगी कि जो आपने पढ़ा है उसकी मुकम्मल रीडिंग भी आपके पास आ जाएगी, तो आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। लेकिन ये नीचे देखिए मॉडरेटेड डिस्कशन बोर्ड है, जो जब आपका ये लेक्चर ओपन हुआ होगा तब ये क्लोज ओपन होगा। ठीक है, तो उस वक्त आप कोई भी क्वेश्चन आपका हो आप वहाँ पे दे सकते हो। आप कोई चीज़ नहीं समझ में आई, आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, आप यहाँ पे दे सकते हो और उसका 24 घंटे के अंदर अंदर आपको इंस्ट्रक्टर उसका जो है वो आंसर कर देगा। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी भी यहाँ दी जाती है, तो इसको भी आप अवेल कर सकते हैं अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो। ये था हमारा एलएमएस का सारा सिस्टम। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो किसी किस्म की तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जितने भी न्यू स्टूडेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं अभी उनको किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो और वो अपना बेस्ट दे सकें, और फर्स्ट सेमेस्टर से ही वो जो है वो अच्छे मार्क्स के साथ और अच्छी क्लियर तरीके से जो है वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकें। तो आई होप कि आपको सारी समझ में